हाँ फ्रेंड्स, थंबनेल और टाइटल से तो तुम समझ ही गए होंगे कि आज हम किस शो की बात करने वाले हैं। यस, जिग एंड शार्कू। बेसिकली वैसे तो एक टॉकलेट शो है, लेकिन निकलोडियन इंडिया ने इसे हिंदी में डब किया और तब हमें मिला इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शो, जिग एंड शार्कू। फ्रेंड, जिग एंड शार्कू एक ऐसा शो है जिसमें है एक हाइना जिसका नाम है जिग। जिग हमेशा भूखा रहता है और वह बेसब्री से खाना चाहता है मरीना को, जो कि एक मरमिड है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मरीना का बॉडीगार्ड शार्कू से हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है। बॉडीगार्ड कह लो या लवर, शार्कू हमेशा मरीना को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहता है, खास करके जिग से। फ्रेंड, इस शो के काउंटलेस एपिसोड में जो 4 सीजन तक स्प्रेड है, एक मैसिव स्टोरी डेवलप होती है जिसमें माइथोलॉजिकल आइलैंड से लेकर टाइम ट्रेवल तक सब कुछ शामिल है और इस वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड, जिग और शार्कू थोड़ा सा गोफी शो है। ये सबसे पहले 2011 में निकलोडियन पर शुरू हुआ और 4 सीजन तक चला। 2024 इसका एक स्पिन ऑफ शो भी है जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ बर्नी। अपना ये शो एक हाइना जिग के बारे में है जो मिडिल ऑफ नोवेयर एक आइलैंड पर रहता है और हमेशा ही ये सपने देखते रहता है कि वो एक न एक दिन उस मरीना को जरूर खाएगा। मरीना समुद्र में एक छोटे से रॉक पिलर पर अपनी लाइफ एंजॉय करती है जो इससे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मरीना को हमेशा प्रोटेक्ट करता है उसका बॉयफ्रेंड शार्कू। फ्रेंड, जिग और उसका बेस्ट फ्रेंड बर्नी जो एक सुपर जीनियस लिटिल हर्मिट क्रेब है, मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे शार्कू को आउटस्मार्ट करके मरीना को खा सके, लेकिन वे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि शार्कू कितना भी बेवकूफ क्यों ना, उसका फोकस हमेशा मरीना की सेफ्टी पर होता है। तो सीजन 1 की शुरुआत काफी ज्यादा बेसिक होती है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिग मरीना को खाने की कोशिश करता है और शार्कू से प्रोटेक्ट करता है। इस प्रोसेस में जिग को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हर एपिसोड में लगभग वह तबाही हो जाता है, लेकिन कभी कभी कोई बोट नया गैजेट उनके लिए ड्रॉप कर जाती है जो जिग और बर्नी यूज करके अपना काम आसान करने की कोशिश करते हैं। कोई भी नेचुरल इवेंट हो जाता है या कोई ऐसा भी सी क्रिएचर स्टोरी में आ जाता है जिससे इनकी स्टोरी और भी आसान हो सके, लेकिन एंड में सब वापस वैसे का वैसा ही हो जाता है। फ्रेंड्स, इन सब रैंडम अकेरेंस की वजह से जो एक्स्ट्रा प्लॉट बनते हैं वो काफी क्वेश्चंस क्रिएट करता है कि ये सब क्यों हो रहा है, और बाद में इसको और ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन अभी के लिए मेन 4 सीजन्स की स्टोरी लाइन को कवर कर लेते हैं। सीजन 1 में ज्यादा स्टोरी नहीं है। शार्कू और मरीना समंदर के नीचे एक घर में एक साथ रहते हैं, लेकिन साथ ही रहने के बावजूद जब भी रिलेशनशिप रिलेटेड बात होती है तो शार्कू बहुत ज्यादा बेचफुल बिहेव करने लग जाता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे उस पर क्रश हो और अभी तक अपना लव कन्फेस नहीं किया हो। इवेंचुअली जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वह प्रिटेंड करता है कि वह मरीना के साथ नहीं है। इस सिचुएशन में जिग एक शार्क सूट पहन लेता है जो कि वोल्रस के फर से बना होता है। शार्कू को डर होता है कि उसके पेरेंट्स इस इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी कभी नहीं मानेंगे। आखिर में वह सच बता देता है और उसके पेरेंट्स उसे अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद शार्कू मरीना को प्रपोज करता है। इसके बाद ज्यादा स्टोरी बिल्ड नहीं होती क्योंकि यूजुअली शनी गेम्स कंटिन्यू हो जाते हैं, यानी कि जिग उसको खाने की कोशिश करता है और शार्कू से बचाने की कोशिश करता है। इसी सब बकवास के बीच सीजन 2 शुरू हो जाता है। सीजन 2 में शार्कू और मरीना बीच पर शिफ्ट हो जाता है। एक जॉइंट सैंड कैसल में जिग और बर्नी को उनके टर्फ से किक ऑफ कर दिया जाता है और वह एक क्रैश्ड कार्गो प्लेन में रहना शुरू कर देते हैं। उस कार्गो प्लेन के अंदर एक नया कैरेक्टर होता है, आल्डो, जो प्लेन का पायलट था। उसने गलती से अपनी कॉफी के कप को एक ऐसे बटन पर रख दिया जो एसेंशियली टर्न ऑफ बटन था और प्लेन इस आइलैंड पर क्रैश हो गया। ये क्लियर नहीं है कि वो कितने टाइम तक वहाँ अटका हुआ और पता नहीं क्या कर रहा है इतने टाइम से, लेकिन इस पॉइंट पर वो रियलिटी से काफी ज्यादा दूर जा चुका है। अब जब शार्कू और मरीना वापस बीच पर आते हैं तो उन्हें बहुत सारे सी क्रीचर भी बीच पर मिल जाते हैं और बीच पर एक छोटा सा टाउन ही बन जाता है। अब हमारे प्यारे शो में एक और कैरेक्टर पोसाइडन जो मरीना का फादर है, मतलब हाँ वो एक भगवान टाइप ही है। पोसाइडन बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है और शार्कू उन्हें इम्प्रेस करना चाहता है, जो कि हम आगे देखेंगे कि वो कर पाएगा या नहीं। अपना पोसाइडन सीजन में ज्यादा अपीयर नहीं होता क्योंकि बस वो एक साइड कैरेक्टर है, एक तरीके से कह सकते हैं। वो तभी अपीयर होता है जब इन लोगों को उनकी बहुत ही ज्यादा मदद की जरूरत होती है या फिर वो बहुत ही ज्यादा भयंकर फंस जाते हैं। वहीं पर पोसाइडन का एक अपोजिट डीटी भी है, यानी कि एक अपोजिट देवता जो कि वल्कनों के अंदर रहता है, जिसका नाम है हेडी। बिल्कुल जिग की तरह वो भी मरीना को चाहता है, लेकिन अपनी पत्नी के रूप में एक अटेम्प्ट में वो शेप शिफ्ट करके एक क्यूट पांडा बन जाता है
और मरीना को ये सब काफी ज्यादा क्यूट लगता है। जिग, शार्क और बर्नी मिलके मरीना को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक लिटिल गोड के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन पोसाइडन तो है ना, वो अपनी बेटी को रेस्क्यू कर ही लेता है। इस एपिसोड में कुछ और छोटे मोटे अपीयरेंस के अलावा हेडिस ज्यादा दिखाई नहीं दिया। ऑनलाइन जो भी कॉमन सेंस है वो ये है कि सीजन 1 के बाद शो खराब हो गया, और कहीं ना कहीं मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। लेकिन जब मैंने शो को वापस देखा तो मुझे लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शो काफी ज्यादा मजेदार होता चला जाता है टाइम के साथ। सीजन 2 अभी भी अच्छा है, लेकिन वो एक एसेंस लूज कर देता है जो ओरिजिनल शो को ओरिजिनल बनाती थी। मेनली जिग का मेन गोल मरीना को खाना, लेकिन अब जब बीच पर इतने सारे क्रिएचर्स हैं तो जिग के पास खाने के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। बीच के क्रिएचर्स भी नॉर्मल फूड ही खा रहे होते हैं, जो जिग उनका फूड खा भी सकता है। मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर टाउन ही बन गया अब तो। दूसरी चीज ये है कि इस सीजन में वो शार्क और मरीना की काफी ज्यादा हेल्प भी करने लग जाता है। बेसिकली उनका एक राइवल कम फ्रेंड बन जाता है। और जब इनकी कांस्टेंट एक तरीके की दोस्ती है तो सवाल ये उठता है कि तुम इसे खाना ही क्यों चाहते हो। इस सीजन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये है कि चाइल्डहुड के सारे फ्लैशबैक तुम्हें मिलने वाले हैं। सीजन 1 में एक पूरा एपिसोड डेडिकेटेड था जहाँ जिग अपने होमलैंड अफ्रीका में वापस जाता है, लेकिन सीजन 2 में वो चीज रिकॉल कर दी जाती है। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा डिसीजन था, ये ठीक ही बात थी। तो नई बैक स्टोरी ये है कि जिग और बर्नी को एक गोरिल्ला ने अडॉप्ट कर लिया था और वह उनकी मदर बन गई थी। ये भी रिवील होता है कि जिग और बर्नी साथ में बड़े हुए और शार्को और मरीना के बचपन के दोस्त थे। इन फ्लैशबैक्स में हमें उनके टू भी डैडी भी मिल जाता है, एक और गोरिल्ला जिसे वो लोग किसी आर्कटिक टुंड्रा में अबेंडन कर देते हैं, लेकिन बाद में वापस भी ले आते हैं क्योंकि उनकी मॉम काफी ज्यादा एंग्री और सैड हो जाती है। 2 फ्लैशबैक एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि वो एप्स एक क्रूज शिप में अपने गोल्डन ईयर्स को एंजॉय कर रहे होते हैं और वहां से निकल जाते हैं, और शायद इसीलिए बाकी के शो में इनका अपीयरेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, एक अलग एपिसोड में जिग के 3 कजिन्स भी विजिट करते हैं इनके आइलैंड पर, जो कि शायद अफ्रीका से आए होंगे। ये एपिसोड फ्लैशबैक के बाद आया था, इसीलिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर उसके कजिन्स है तो उसे अपनी फैमिली का पता है। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि वो अडॉप्ट नहीं हो सकता, लेकिन शो उसे उस पोर्ट्रे में नहीं करता और फिर ये दिखाने लग जाता है कि वो अफ्रीका से आया है, और कभी ये दिखाने लग जाता है कि उसे अडॉप्ट किया गया था। खैर, इन एपिसोड के फ्लैशबैक के अलावा स्टोरी बिल्डिंग के हिसाब से तो कुछ ज्यादा होता नहीं। सीजन के काफी एपिसोड में शार्को फिर से मरीना को प्रपोज करता है। मुझे लगा कि वो शायद ऑलरेडी मैरिड थे, मतलब पता नहीं। ये दोनों तो 2 सीजन से एक साथ रह रहे थे ना, साथ ही बड़े हुए। शायद लास्ट प्रपोजल को रिकॉन कर दिया गया, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। और फिर हमारे प्यारे बर्नी को भी प्यार मिल जाता है एक स्टारफिश के साथ। हाँ, वही स्टारफिश जो मरीना अपने बालों पर पहनती थी। और बिल्कुल लास्ट सीजन की तरह यहाँ पर भी कोई बड़ा फिनाले नहीं होता, बस एक नॉर्मल एपिसोड की तरह एंड हो जाता है। फिर सीजन 3 शुरू होता है और तीसरे सीजन में थोड़ा सा रिपीटेटिव फील होने लगता है, जब लोग सारे आइलैंड छोड़कर एक क्रूज शिप पर शिफ्ट हो जाते हैं और पूरा सीजन मोस्टली वहीं पर सेटअप है। और आल्डो भी अब शिप कैप्टन के रूप में एम्प्लॉयड है। बीच सिविलाइजेशन का पूरा ग्रुप बोट पर ही रहता है और पता नहीं क्यों। और शार्को अपने जिग और बर्नी को बोट के बाहर भी नहीं फेंक रहा, जबकि वह इसकी गर्लफ्रेंड को खाना चाहते हैं, लिटरली खाना चाहते हैं, और लगातार इसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं। इस सीजन में ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होता, बस हेडी सिर्फ 2 या 3 बार अपीयर होता है, मतलब बेसिकली सीजन से बाहर ही रहता है। पोसाइडन भी रेयरली दिखता है। हाँ, नए कैरेक्टर्स भी बहुत आते हैं, लेकिन सिर्फ आधी एक एपिसोड में आते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बाद आता है ग्लोरियस पीस। इस सीजन के बाद सब लोग अपने समंदर से बोर हो जाते हैं और वापस से आइलैंड पर आना चाहते हैं, तो वो वापस आ जाते हैं और अपनी बोट बीच पर ही डॉक कर देते हैं। अब वो बीच और शिप दोनों यूज करते हैं। और फिर जब आप सोच रहे थे कि शो बिना फैंटेस डायरेक्शन के खत्म हो जाएगा, तब मरीना को फीट मिल जाते हैं, लिटरली पैर मिल जाते हैं। उसे मैजिकल फ्लिप फ्लॉप मिलते हैं जो पहनने पर उसे पैर दे देते हैं। इस सीजन में उसका पैर पर ज्यादा फोकस किया गया है और बेसिकली यही मेन चीज है इस सीजन की। हेडिस बिल्कुल भी इसमें नहीं आता, कोई बड़ा सा इवेंट भी नहीं होता और बस पैर ही पैर होते हैं। बस ये फाइनल सीजन था वैसे, और जैसे हर सीजन के फिनाले में कुछ नहीं होता, यहाँ पर भी एज सच फिनाले जैसा कुछ फील नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि बस एक नॉर्मल एपिसोड था जो खत्म हो गया। तो 2024 में इसके चारों सीजन्स खत्म हो जाते हैं और सीजन 3 और 4 के बीच एक स्पिन ऑफ शो रिलीज हुआ था, द एडवेंचर्स ऑफ बर्नी, यानी कि अपने सर्किट के एडवेंचर। एग्जैक्ट
टाइमलाइन तो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सीजन 4 के बाद ही हुआ होगा। जिक और बर्नी फिर से मरीना को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली बर्नी ओशन में लॉन्च हो जाता है। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद वो आइलैंड से और भी ज्यादा दूर चला जाता है। पूरी सीरीज में बर्नी बस एक ही चीज करता है, वापस जिग और अपने दोस्तों के पास जाने की कोशिश। बाकी कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन बर्नी आइलैंड पर वापस कभी भी नहीं पहुंच पाता। ये बात तो क्लियर है कि जिग और शार्को का फिनाले बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन क्या हुआ बर्नी के साथ? तो कुछ लोग कहते हैं कि वह आज तक घर वापस पहुंचने की कोशिश ही कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी पूरी की पूरी कहानी जिग और शार्को की। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।